चल रही है कि जी दाऊद इब्राहिम जो है उनको स्लो पॉइजन दे दिया गया है जी कराची के अंदर। अच्छा, इस पे बहुत सारे लोगों, ये बेसिकली सोशल मीडिया से ये खबर बनी। बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स ने इंडिया के अंदर इसके ऊपर बात करनी शुरू की। फिर ट्विटर हैंडल्स को देखते देखते मेन स्ट्रीम मीडिया ने लिखना शुरू कर दिया एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ गया ये। और साथ में ये भी बात चल पड़ी जी कि पाकिस्तान में इंटरनेट उसकी वजह से डाउन हो गया। हाउ डू यू सी दिस कि ये, क्योंकि पाकिस्तान कहता है जी दाऊद इब्राहिम तो यहाँ है ही नहीं है। और ये जो पॉइंट है, कई लोगों का ये भी कहना है कि क्योंकि इंडिया के अंदर वो मोदी साहब को ना कर दी बाइडन ने, तो ये बेसिकली अटेंशन डाइवर्टर लगा दिया उन्होंने और कहा बस ठीक है, अवाम जो है ना इन तरफ चल पड़े। हाउ डू यू सी दिस? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि कोई टेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश है। सबसे पहले तो ये कि कल शाम में जो है एक तरफ तो वो इमरान खान की पॉलिटिकल पार्टी का जो है वो ट्विटर स्पेस पे कुछ चल रहा था इवेंट, ठीक है, वो होस्ट कर रहे थे। उसके साथ ही ये खबर भी निकली, दाऊद इब्राहिम वाली भी सोशल मीडिया की ही खबर है, वहीं पे शुरू हुआ कि उसको किसी ने पॉइजन दे दिया है और उसकी हालत खराब है, उसको हॉस्पिटल ले जाया गया है। इसके 1-2 मिनट के अंदर ही जो है ना, समझे, चले 5 मिनट समझ लीजिए, उसके अंदर ही जो है ना ये गूगल सर्विसेज जो है वो भी स्लो डाउन कर दी गई, इंटरनेट बंद हो गया, यूट्यूब चैनल्स नहीं चल रहे थे, ट्विटर नहीं चल रहा था, उस पर कोई ट्वीट वगैरह नहीं की जा रही थी। मैंने सबसे पहले तो फोन किया जो सर्विस प्रोवाइडर है वहां पर, मुझे लगा शायद मेरे घर में कोई प्रॉब्लम है कि यहाँ कोई इंटरनेट का इशू है। जैसे मैंने वहां पे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि वहां पे ऑटोमेटिक उन्होंने वो अपना एक लगा रखा था रिप्लाई कि जी ये सारा सिस्टम डाउन है और आप लोग इंतजार कीजिए, ये वो। तो बस फिर उनसे बात करने की कोई वो थी नहीं, क्योंकि एक लंबी लाइन थी जो उनसे बात करने के लिए लोग बैठे थे, जब उन्होंने अपना एक मैसेज पहले ही लगा रखा था। तो फिर मैंने दोबारा से जो है वो खबर को जो है वो वीपीएन लगा के और मैंने ट्विटर को दोबारा चेक किया। फिर मेरी एक दो लोगों से बात हुई, बल्कि एक वो है एक दो जर्नलिस्ट हैं इंडिया के भी, उनके मैंने देखे, उन्होंने वीडियो बना दी थी, रोहित शर्मा एक है, उन्होंने बनाई थी और एक आध लोगों ने। और फिर ये चीज काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर आ रही थी। फिर मैंने भी सोचा चलो, मैंने सारी जो भी उस वक्त इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी वो जमा करके एक दो लोगों से बात भी की फोन पे। फिर मैंने वीडियो बनाई, लेकिन वीडियो में भी मैंने कह दिया था कि ये न्यूज़ अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि न्यूज़ कंफर्म हो जाए। उसके साथ साथ ये बात भी थी कि सोशल मीडिया क्योंकि इन्होंने डाउन कर दिया था, तो उस वजह से उस खबर को और ज़्यादा वो स्ट्रांग हो गई वो बात कि क्या बात है जिसकी वजह से सारा सिस्टम है वो डाउन किया गया है। कहीं से गवर्नमेंट की तरफ से या किसी तरफ से कुछ नहीं कहा गया, ये भी नहीं कहा गया कि जी इमरान खान की वजह से, क्योंकि अगर ये बोल देंगे कि इमरान खान की वजह से हमने इंटरनेट को डाउन किया तो भी इनकी बड़ी इंसल्ट होती है। लोग तो इस तरह की, या कोई बात जो पहले कहा जाता था ना कि जी समंदर के नीचे से कोई जा रही थी केबल, वो कट गई, उस तरह की बात भी नहीं थी। तो ये चीज फिर बढ़ती गई और कल शाम मेरे ख्याल है 5:30 बजे से या 5 बजे के बाद से ये इंटरनेट डाउन हुआ था, जो कि आज सुबह 4-5 बजे तक वैसे ही था। उसके दोस्तों, दाऊद इब्राहिम की जहर की खबर आग ना फैली, और चीमा साहब है जो इस बात का ब्लेम कर रहे हैं कि ये खबर इंडिया ने फैलाई है, पाकिस्तान में है ही नहीं। पाकिस्तान मीडिया तो कभी मानता नहीं, कहता नहीं है कि दाऊद पाकिस्तान में है। तो चीमा साहब, वैसे भी पाकिस्तान कब किस बात को मानता है? पाकिस्तान को बहुत से डोजियर दिए गए, दाऊद इब्राहिम के एड्रेस दिए गए, उस फ़ोन दिए, कराची के एड्रेस दिए गए उनके, पर आप लोग मानते कहाँ उस बात को? जैसे ही आप एबटाबाद में जो मारा गया था आपके उसामा बिन लादेन, उसे मानते थे। आपने तो कहा उसामा बिन लादेन पाकिस्तान में रहता है। तो दो, ये तो आप लोगों का ना वो है, फितरत है, मानते किसी चीज को। तो इसलिए दुनिया भी आपको उसी निगाह से देखती है। यहाँ पर बंद करके सोच लेते हो कि कबूतर को है और बिल्ली नहीं है हमारे पास। लेकिन दोस्तों, दुनिया बहुत आगे है। आप दुनिया आपको जिस चश्मे से देख रही है, आप वहाँ तक सोच भी नहीं पा रहे हो। आज इसी सारी वजह की वजह से पूरी दुनिया में आपको गेट आउट फेस करना पड़ रहा है कि पाकिस्तानी गेट आउट। तो देखिए, आप लोग ना मानो, लेकिन जो सच्चाई है वो सच्चाई है। इंडिया कोई अफवाह नहीं फैला रहा इस बात को लेकर। उनके सारे एड्रेस हैं दाऊद इब्राहिम के, उसके रिलेटिव की कोठियां हैं, उसके अपने खुद की 3-3 कोठियां हैं वहाँ पर, उसके फ़ोन नंबर, उसके बैंक डिटेल, उसकी पासपोर्ट डिटेल, सारी चीज़ें अवेलेबल है इंडिया के मीडिया में। क्या एजेंसियों के पास नहीं ये चीज़ें होंगी? आप मानिए चीमा साहब या ना मानिए, लेकिन ये सच्चाई है। आइए पहले हम लोग दोस्तों इनकी पूरी बात सुन लेते हैं, फिर इनको ढंग से रिप्लाई करेंगे चीमा साहब को।
लेकिन ये जो दाऊद इब्राहिम का केस है, इसमें इंडियन मीडिया जो है वो सिंगल हैंडेडली स्टोरी चला देता है, एंड देन ऑब्वियसली दे हैव सो मच बिग माउथ दैट इट गोज लाइक इन द रीजन एवरीवेयर, हर बंदा जो है। और पर्टिकुलरली क्योंकि कहा जाता है कि वहाँ पे एक ख़ास किस्म की जो है वो एक झुकाव है इस हवाले से। जैसे मैंने शुरू में कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो हैं वो मुश्किल में आ गए जब बाइडेन साहब ने कहा मैं नहीं आ रहा। तो उसके बाद उन्होंने कहीं एक ग्रुप ने इसको कहा कि ऐसे कर दो कि ये चीज़ जो है ना वो इस चीज़ को इस चीज़ से जोड़ो जी, वो मोदी है तो मुमकिन है, इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे आपने अभी कश्मीर का ज़िक्र किया कि जी कश्मीर के हवाले से कुछ ग्रुप्स हैं जिसको पाकिस्तान के, आपको पता है इंस्पेक्टर जनरल पंजाब ने तो ये कहा था कि ये होस्टाइल एजेंसीज़ हैं, कभी इंडिया का नाम नहीं लिया, लेकिन कई लोग कहते हैं ये पैटर्न एक है। ये चीज़ आपको तो नहीं लगता कि ये एक जो, क्योंकि पाकिस्तान का मीडिया तो मानता ही नहीं है, पाकिस्तान के मीडिया ने कभी बात ही नहीं की, पाकिस्तान ने कभी बात नहीं की, इंडिया सिंगल हैंडेडली इसको स्टैब्लिश करना जा रहा है। सो ये किस हद तक, आपने भी कहा है कि ये कंफर्म खबर नहीं है। सो ये आपको नहीं लगता कि ये नैरेटिव बिल्डिंग है, ये बेसिकली एक बयानिया बनाया जा रहा है पाकिस्तान के बारे में कि जी वो मोदी साहब कर सकते हैं, उनका मीडिया बना रहा है बयानिया। सो हकीकत है, हकीकत नहीं है, पॉइजन दिया या नहीं दिया, आप इसको कैसे देखती हैं कि ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये नैरेटिव बिल्डिंग, और खास तक वो जर्नलिस्ट जो इनके करीब होते हैं, एंड देन दे प्रोलिफरेट एंड देन मूव ऑन। सर, सबसे पहले तो हमारे मीडिया को तो परमिशन ही नहीं कि वो कोई इस किस्म की न्यूज़ चलाए। हमारा मीडिया कुछ भी हो रहा हो, उसको एक ख़ास न्यूज़, वो दुनिया में कुछ और हो, वो इमरान खान और नवाज़ शरीफ, हमारे यहाँ यही चला करता है। आप कभी भी उठा के देख लीजिए, आपको बहुत कम कोई ऐसी खबर मिलेगी जो आपको, सोशल मीडिया और यूट्यूब इसीलिए लोगों में ज़्यादा पॉपुलर होते जा रहे हैं कि यहाँ पे हर तरह की बात की जाती है, हर तरह की, बेशक किसी को पसंद आए, ना आए, वो एक अलग चीज़ है। इसी वजह से हमारे टीवी चैनल्स को लोगों ने देखना कम कर दिया है। अब जो आप कह रहे हैं कि अटेंशन डाइवर्ट की जा रही है, तो सर बहुत सी चीज़ें एक साथ होती हैं। अगर अमेरिका के साथ कोई टर्म्स इनके ऐसे हुए हैं भारत के, तो ज़रूरी नहीं कि उधर से अटेंशन हटाने के लिए इस किस्म की कोई बात की जाए दाऊद इब्राहिम की। ऐसे तो हमारे आर्मी चीफ जो हैं वो अमेरिका गए हैं और उनके जाते पीछे जो है वो टीआई खान में अटैक हो जाता है। तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि डीआई खान का अटैक इन्होंने रोका नहीं, सिर्फ यही दिखाने के लिए अमेरिका को कि जी हमें फंड्स चाहिए, हमें हथियार चाहिए, वरना जो हथियार आप छोड़ गए थे उससे अब ये हमारे ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है? तो ये चीज़ें कोई भी कह सकता है, वो कहाँ तक सही है ये तो कोई मतलब कोई बता नहीं सकता, मगर बहरहाल वो चीज़ें कहीं न कहीं से वो लिंक जो है वो जुड़ते नज़र आते हैं। मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो बात सही है। इसी तरीके से भारत इस वक़्त जिस पोज़ीशन पर है, जहाँ पे उनकी इकोनॉमी है या उनकी फ़ॉरेन पॉलिसी है, मुझे नहीं लगता कि ये छोटी-छोटी बातें कि जी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनसे मिलने से इनकार कर दिया या आया नहीं या कोई सी बात है, उसके लिए वो इतना बड़ा बवाल खड़ा करेंगे कि वो कहीं से दाऊद इब्राहिम को निकाल के लाएँगे और कहेंगे कि जी ये खबर चल जाएगी तो अच्छा, अगर चल भी जाए कितने दिन के लिए लोग भूलेंगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपको पता है कि किसी भी न्यूज़ की कितनी लाइफ़ होती है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई हरकत जो है वो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से की गई है। और इसी तरीके से अगर हमारे आर्मी चीफ की बात, जैसे मैंने कहा, उनके जाते ही जो है डीआई खान का अटैक हो जाता है और वो बात भी कर दें पैसों की और हथियार की गए। और यही फिर वो हो सकता है वहाँ पे, यहाँ लोग कहेंगे कि जी आप लोग चले गए और हथियार आप अफ़गानिस्तान में छोड़ गए, अब उसकी वजह से हमें फेस करना पड़ रहा है, और अमेरिका ज़ाहिर है फंड भी दे देगा और हथियार भी दे देगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये तो आपस में लिंक लोग करते हैं और करते रहेंगे। मगर जहाँ तक दाऊद इब्राहिम की बात है, दाऊद इब्राहिम को हर जगह पे पाकिस्तान ने यकीनन सपोर्ट किया है, पाकिस्तान ने कभी माना नहीं। हमेशा ये कहा कि वो दुबई में है, तो अभी भी कहते हैं कि जी यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है और ये आदमी तो दुबई में मौजूद है। लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं की जा रही, मतलब कोई अपने दोस्तों, दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के लिए एक सिरदर्दी बन गया था। इस समय उसके बारे में लेकर तरह तरह की खबरों का बाजार गर्म है। भारत में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ चल रहा है इसके विषय में, मेन मीडिया में बहुत कुछ चल रहा है, और पाकिस्तान के मेन मीडिया में तो खामोशी छाई हुई है इस बात को लेकर। लेकिन जो सोशल मीडिया है वहाँ पे बहुत से लोगों ने वीडियो लगाई हैं इसको लेकर। दोस्तों, जो पाकिस्तान के कुछ मीडिया जो कर्मी हैं उनका ये कहना है कि दाऊद इब्राहिम को किसी ने जहर दे दिया और वो कराची हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। 2 दिन से उसका वहाँ पे इलाज चल रहा था। कल वहाँ पे अचानक बिजली बंद कर दी गई, नेट बंद कर दिया गया, ट्विटर बंद कर दिया गया, यूट्यूब बंद कर दिया गया, गूगल की सर्विस ही बहुत स्लो कर दी गई, और उनको लोगों को ऐसा अंदेशा है
कि इस दौरान शायद उसको वहाँ से शिफ्ट करने की कोशिश की गई। इवन एयरपोर्ट की जो उनका कराची का एयरपोर्ट है उसकी भी लाइट तक बंद कर दी गई। तो एयरपोर्ट की लाइट बंद होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एयरपोर्ट पे आवाजाही होती है, दूसरे जनरेटर की सुविधा होती है, पर वहाँ पे बिल्कुल ब्लैकआउट कर दिया गया। तो कुछ लोग ऐसा भी मानना है कि शायद उसको वहाँ से शिफ्ट किया जाता और हो सकता है उसकी डेथ हो चुकी होगी। पाकिस्तान में ये बात को लेकर जो वहाँ के फेमस यूट्यूबर्स हैं उन्होंने तरह तरह की लोगों के भी रिएक्शन लिए और प्रतिक्रियाएँ दी हैं उस पर लेकर। लेकिन वहाँ के कुछ जो सरकार के साथ सहानुभूति रखने वाले पत्रकार हैं वो इस बात को मानते नहीं। वो यही कहते घूम रहे हैं कि ये भारत की ही एक ऐसी साजिश है, भारत पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये सारा कुछ कर रहा है, भारत ने बिना पैर की कोई खबर उड़ाई है ये। तो दोस्तों, जहाँ पर कोई धुआं तभी निकलता है जब कुछ आग की चिंगारी हो, ऐसे नहीं धुआं निकलता। तो ये उसका बात मानना, जो पर्टिकुलर मैं बात कर रहा हूँ इस समय डॉक्टर चीमा साहब की, जो बड़े ही रिस्पेक्टफुल पाकिस्तानी यूट्यूबर्स हैं, बहुत कुछ जानकारी रखते हैं पूरे इस मिडिल ईस्ट और पूरे दुनिया के बारे में, पॉलिटिक्स पे, जियो पॉलिटिक्स पे बहुत बात करते हैं वो। तो चीमा साहब वैसे बेसिकली जो आप कहना चाह रहे हैं कि भारत ने सिर्फ लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसा कुछ किया, ऐसा कुछ नहीं है। आपसे ये इंडिया ने कई बार डोजियर दिया आपको, दाऊद इब्राहिम के बारे में पूरी डिटेल्स के साथ, उसके एड्रेस दिए, उसके घर के फ़ोन नंबर दिए हैं, उसके फैमिली मेम्बर्स की डिटेल दी है, उसके फैमिली मेम्बर्स के पासपोर्ट की डिटेल्स दी है, उसके बैंक अकाउंट तक की डिटेल दी है आप लोगों को। आप लोग उसको नहीं मानो तो अब क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप पाकिस्तान है ना, आप बहुत बड़े ग्रेट मुल्क के लोग हैं, आप तो मानोगे नहीं, ना ही आपकी सरकार मानती है, ना ही आपके कोई जो आर्मी ऑफिसर हैं वो मानते इस बात को। आप तो इस बात को भी नहीं मान रहे थे कि एबटाबाद में जो मारा गया उसामा बिन लादेन वो भी हमारे पास है। आप तो आखिरी मोमेंट तक ये कहते रहे नहीं हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। तो आप उस देश में रहने वाले लोग हैं तो आप नहीं मानेंगे, ये पूरी दुनिया को मालूम है। अमेरिका ने इस पे पाकिस्तानी रुपए में 700 करोड़ रुपए का इस पे इनाम रखा हुआ है। आप माना चाहते हैं, बहुत अच्छा मौका है, एड्रेस हम लोग भेज देंगे, मैं एड्रेस आपको अपनी वीडियो में दिखा रहा हूँ। 700 करोड़ पाकिस्तान के बहुत से कर्जे उतर जाएंगे चीमा साहब, देख लीजिए। कहाँ का आपको एड्रेस चाहिए इसके यहाँ पे कराची में 3 घर हैं, इसके तीनों घरों की इन्फॉर्मेशन है। जो इंडिया में मीडिया में रहे हैं कर्मी, उनके पास ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल है। कि हमारी एजेंसियों के पास अवेलेबल नहीं होगी ये चीज़ें? अगर छोटे छोटे मीडिया कर्मी के पास ये चीज़ें हैं, उसके घर के एड्रेस, उसके फ़ोन नंबर, उसके पासपोर्ट की डिटेल, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स, उसकी कौन कहाँ पे क्या रिश्ता, ये वो सब कुछ जानकारी रखती हैं लोग। आप आंखें मूछ रहे हो, वो वाला हाल किया आपने तो बिल्ली को देख के कबूतर आंखें मीच रहे, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं, नहीं जी नहीं। ऐसे नहीं होता चीमा साहब, आप बहुत समझदार आदमी हैं। सोचिए, इंडिया कोई बात का एलिगेशन लगा रहा है तो किस वजह से लगाया इंडिया ने? तो चीमा साहब, ये बात मतलब कि आप वही सिद्ध करना चाहते हैं कि मैं ना मानूं, मैं ना मानूं, बाकी सब कुछ दुनिया जो मर्जी कहती रहे। सारी दुनिया कह रही है कि पाकिस्तान आतंकवादियों को शरण देता है, आप नहीं, मैं नहीं मानता। आप भाई नहीं मानिए, इंडिया में जो आपके यहाँ पर लोग मर रहे हैं, परेशान क्यों हो रहे हैं? इंडिया में वांछित है ना वो लोग, तो उसके लिए आपको भी परेशान होने की लोड़ नहीं है। वो आपके यहाँ तो थे ही नहीं, और दाऊद भी आपके यहाँ है ही नहीं, आप फिर क्यों परेशान हैं इतने? जो है ही नहीं आपके यहाँ पर, उसके मरने जीने से आपको क्या फ़र्क पड़ रहा है? पड़ रहा है ना फ़र्क आप लोगों को, क्योंकि दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, अमेरिका को क्या जवाब देंगे, जहाँ से आप हमेशा एड लेते रहे हैं। अभी वो भीख मांगने के लिए आपका जो मुनीर बैठा है, जो आर्मी चीफ ऑफिस बैठा हुआ है वहाँ पे, वो इसी काम के लिए तो गया है वहाँ पे, पर अचानक जब विपता उसके सिर पर आ पड़ी है कि दाऊद को किसी ने जहर दे दिया, तो उसके लिए तो और बहुत मुसीबत बन गई है। तो अब देखिए, आप लोग जैसा बीज रहे हैं वैसे ही काटेंगे। बार बार मैं यही बात को कहता हूँ, आप लोग नहीं सही रास्ते पर चलना चाह रहे, अभी तक नहीं सही रास्ते पर चलना चाह रहे। इंडिया ने बहुत से साल, आज नहीं आपको क्या कह दिया इंडिया ने, इंडिया बहुत साल से आप लोगों को बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है, बार बार पेपर सबमिट कर रहा है, डोजियर भेज रहा है कि यार हमारे जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने यहाँ पे अपराध किया, यहाँ के आपने लोगों ने उनको शरण दे दिया, आप लोगों ने छुपा लिया उनको वापस दे दीजिए, वापस दे दीजिए। आप मानते नहीं हैं तो चीमा साहब ना मानिए। फिर भारत जो करना चाहता है वो कर लेता है ना, कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है जो मेरी, लेकिन भारत जो करना चाहता है वो कर लेता है, वो चाहे दुनिया के किसी भी देश में बैठा हो कोई भी। तो आप लोग जब तक इन उग्रवादियों को पनाह देते रहेंगे, दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? पाकिस्तान कैसा देश है जो दुनिया में कहीं भी कोई अपराध करे पाकिस्तान उसको शरण दे देता है? खालिस्तान समर्थक जो यहाँ पे अपराध करके भागते हैं उनको आप लोग शरण दे देते हो। उग्रवादी जो यहाँ पर बम फोड़ के भागते हैं, हमारे देश में कई मामलों में जो लोग वांछित होते हैं उनको आप लोग शरण दे देते हो। आजकल ये आप लोगों के लिए एक बर्डन बनता जा रहा है
क्योंकि आप लोगों ने स्ट्रेटजी चेंज कर दी। आप लोग ग्रे लिस्ट से बाहर निकलना चाह रहे हो। आपको अभी फिर लोन की और रिक्वायरमेंट है, उनकी कंडीशन से हो रहा है कि आप टेररिज्म पे कंट्रोल कीजिए। इंडिया प्रेशर डाल रहा है इस बात का भी। आप लोग अब खुद ही अपने आदमियों को मार रहे हो और वो नाम भी नहीं ले रहे हो। आपका पूरा के पूरा मीडिया, सोशल मीडिया में आया कि 20-22 करीब के लोग मारे जा चुके हैं आपके अलग अलग जो वांछित जो केसेस में, लेकिन आपके मेन मीडिया में कहीं कोई खबर नहीं चलती। आपकी सरकार किसी बात का खंडन भी नहीं करती कि नहीं हमारे यहाँ पे कोई नहीं मरा। मारने की खबर को तो चलो छोड़ो, उसके बाद का खंडन भी नहीं करते कि नहीं हमारे यहाँ पे नहीं। सरकार करते ना खंडन के हमारे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्यों नहीं करती सरकार खंडन? इंडिया में आपको उसके घर की लोकेशन बता रहे हैं, आपके घर का एड्रेस, उनके घर का एड्रेस, इब्राहिम के घर का एड्रेस दे रहे हैं, आपको फ़ोन नंबर दे रहे हैं, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल दे रहे हैं, और उसके रिश्तेदार कौन कहाँ रह रहा है सारी डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद भी आप लोग कहते हैं नहीं जी नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो चीमा साहब थोड़ा सा ऊपर उठिए। दुनिया जिस चश्मे से आप देख रहे हैं दुनिया उसको छोड़ चुकी है। ठीक है, आगे चलिए। आप टेररिज्म दुनिया का बिजनेस नहीं रहा। पाकिस्तान अभी भी उस पुरानी उसमें घूम रहा है। अब थोड़ा चेंज कर लीजिए अपने आप को, साइंस टेक्नोलॉजी की तरफ को देश को लेकर जाने की बात सोचिए। मत सोचिए कि अभी भी आप टेररिज्म बेचेंगे और दुनिया उसको बहुत आराम से आपको वेलकम करेगी। यही कारण है चीमा साहब कि पूरी दुनिया में पाकिस्तानी नदारत होते हो, पाकिस्तानियों की कोई इज्जत नहीं हो रही है। पाकिस्तानियों को एयरपोर्टों पे नंगा करके उनकी चेकिंग की जाती है। बहुत से देशों में गेट आउट पाकिस्तान के नारे लगने शुरू हो गए हैं। बहुत से देशों में आप लोगों की हरकतों के कारण ही कि इस्लाम मुसलमानों तक को बैन लगाने की कोशिश कर रहे हैं यूरोप के अंदर कि नो मुसलमान, कोई मुसलमान को हम लोग वेलकम नहीं करेंगे। तो आप लोग देखिए देश को और इस्लाम को कहाँ लेके जा रहे हो, क्योंकि झंडे बाजार तो आप ही बने इस्लाम के। जो सही मायने में इस्लाम के जानकार हैं, इस्लाम जहाँ से शुरू हुआ वो लोग नहीं बिल्कुल कुछ वो करते, लेकिन आप लोगों ने नवा वो सीखा हुआ है ना, तो आप लोग ज़्यादा वो करते हो, ज़्यादा परेशान होते हो पूरी दुनिया के लिए। अपने देश को नहीं आप लोग सुधार रहे हो। तो मिलते हैं चीमा साहब फिर किसी और वीडियो में। तब तक मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा अपने देश को सही रास्ते पर लेके जाने के लिए काम करेंगे। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दोस्तों आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरी प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, नमस्कार।